नागालैंड सरकार ने दीमापुर में बलात्कार के आरोपी की पीट कर की गई हत्या के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि 5 मार्च को गुस्साई भीड़ ने दीमापुर केंद्रीय कारागार में घुसकर बलात्कार के एक आरोपी को निकालकर उसे घसीटते हुए ले गए और पीट कर मार डाला। इस मामले में 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति की ओर से दायर अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका को एक वृहद पीठ को भेज दिया है। सीतलवाड़ और उनके पति पर 2002 के दंगे में तबाह अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में एक संग्रहालय बनाने की इकट्ठा किए गए चंदे के धन में कथित गबन का आरोप है। न्यायालय ने कहा है कि सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद को गिरफ्तारी से राहत संबंधी अंतरिम आदेश वृहद पीठ में मामले की सुनवाई शुरू होने तक लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आजम खां के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी करने वाले छात्र की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में जुड़े घटनाक्रम के बारे में बताना होगा, क्योंकि अदालत आईटी एक्ट के तहत होने वाली गिरफ्तारी को लेकर एक अंतरिम आदेश पारित कर चुकी है। इस बीच रामपुर की एक अदालत ने छात्र को जमानत दे दी है। 12वीं क्लास के इस छात्र को फेसबुक पर आजम खां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस के मुताबिक अली हसन की फेसबुक पर की गई टिप्पणी से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता था। सीबीआई ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के सिलसिले में कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी केपीसीएल के अज्ञात अधिकारियों तथा अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। कथित रूप से संयुक्त उद्यम की शर्त की अनदेखी और निजी भागीदारों को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए यह मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने कहा है कि एजेंसी की टीमों ने गुरुवार को बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता, नागपुर में इस मामले के सिलसिले में एक ठिकाने पर छापेमारी की है। यह कोयला घोटाले की जांच में सीबीआई द्वारा दायर 39वीं एफआईआर है। सरकार ने गुरुवार को स्वीकार किया है कि दिल्ली में हवा का प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सीमाओं से कहीं अधिक है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वायु की गुणवत्ता के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों के अनुसार यहाँ PM 2.5 का स्तर WHO के दिशा निर्देशों से 7 से 12 गुना ज्यादा है। केंद्रीय भूतल एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि पोर्ट को लेकर पुराने पड़ चुके कानूनों में सरकार जल्द बदलाव करना चाहती है, ताकि इस दिशा में काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA को गुरुवार को निर्देश दिया कि स्पाइस जेट विमान सेवा को 2 आयरिश कंपनियों से पट्टे पर मिले 6 विमानों का पंजीकरण रद्द किया जाए। आयरिश कंपनियों ने अदालत से कहा है कि वे DGCA को इन विमानों का पंजीकरण रद्द करने के निर्देश दे, क्योंकि ये विमान स्पाइस जेट को पट्टे पर दिए गए थे और विमान सेवा ने इसके लिए कथित तौर पर देय राशि का भुगतान नहीं किया। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत माल्या और उनकी पत्नी सुधा माल्या के साथ गुरुवार को जबलपुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस के फर्स्ट AC कोच में लूट हुई। यह वारदात उस समय हुई जब ट्रेन मथुरा के करीब थी। इसके बाद रेलवे ने घटना की जांच के आदेश दे दिए। जयंत माल्या और उनकी पत्नी से सोने की चेन, अंगूठी और कुछ नकद राशि लूटी गई। माल्या और उनकी पत्नी दमोह से ट्रेन में सवार हुए थे। ये मामला बीजेपी के सांसद प्रहलाद पटेल ने लोकसभा में शून्यकाल में भी उठाया। भारत की स्वदेशी तकनीक के आधार पर विकसित, नजर की पहुंच से भी परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का गुरुवार को एक सुखोई 30 लड़ाकू विमान से सफल प्रक्षेपण किया गया। मिसाइल को ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से कृत्रिम लक्ष्य पर सफलतापूर्वक दागा गया। मिसाइल प्रोपल्शन, नेविगेशन, गाइडेंस जैसी सभी उप प्रणालियां और विमान से मिसाइल के सुचारू बिलगाव को सफलतापूर्वक कसौटी पर परखा गया। सभी प्रकार की परिस्थितियों में काम करने में सक्षम और आधुनिक तकनीक पर आधारित इस मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है और यह सुपरसोनिक गति से दुश्मन के विमान को नष्ट कर सकती है। भारी बारिश से हुए भूस्खलन के कारण 3 दिन से बंद श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को गुरुवार को एक तरफ से यातायात के लिए खोल दिया गया। यातायात विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हल्के वाहनों के लिए राजमार्ग को खोल दिया गया है और जम्मू की तरफ आने वाले वाहनों को श्रीनगर जाने की इजाजत मिल गई है। सड़क बंद होने के कारण 2000 से ज्यादा वाहन फंस गए थे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे नेटवर्क में मूलचूक परिवर्तन के लिए रतन टाटा को नवनिर्मित कायाकल्प परिषद का मुखिया बनाया है।
रेल मंत्री द्वारा रेल बजट में घोषित की गई इस परिषद की अगुवाई करने की टाटा ने रजामंदी दे दी है। ये परिषद रेल सेवा को दुरुस्त करने की नई सिफारिशें देगी। मजबूत ग्लोबल संकेतों के बावजूद मुनाफा वसूली के चलते बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 152 अंकों की गिरावट के साथ 28,469 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 51 अंक घटकर 8,634 के स्तर पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार के दौरान रिलायंस, SBI, HDFC बैंक, कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प जैसे दिग्गज शेयरों में सबसे ज्यादा 1.20 से 0.59% की बढ़त देखने को मिली। वहीं NTPC, BHEL, टाटा मोटर्स, विप्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे दिग्गज शेयरों में 3.17 से 1.77% की गिरावट दर्ज की गई।